मैं आपका तारा मेहरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें आज आपको बताऊंगा डोर्सल स्पाइन के बारे में। डोर्सल स्पाइन जिसे थोरेसिक स्पाइन और डी स्पाइन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है, देन आपके सामने सीक्वेंस आ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो। तो उससे पहले हम एक लेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है? एक पूरी होल स्पाइन जिसको हम मोटा मोटा देखेंगे कि कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जैसे कि सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर सैक्रम। ठीक है, इनको 3 पार्ट में हम डिवाइड करके स्कैन लेंगे। सबसे पहले आ गया हमारे पास लोकलाइजर बेस, जिस पे हम सीक्वेंस की प्लानिंग करेंगे T2 सैज की। ये देख सकते हो आप सर्वाइकल की। सर्वाइकल में हमने उतना एरिया लेना जितना चाहिए, और सर्वाइकल कोरोनल में हमने सिर्फ स्पाइन जो वर्टिब्रा उसको कवर करना है, और थोड़ा पीछे जाके स्पाइनस प्रोसेस है उसके अलोंग हमने पोजीशन कर देनी है। ये डोर्सल की ध्यान रखना है कि जो हमने स्क्रीनिंग में लेना है उसमें 2 वर्टिब्रा छोड़ के या 1.5 वर्टिब्रा छोड़ के ही आपने प्लानिंग करनी है, ताकि वो बाद में पेस्ट हो सके, कंपोजिंग हो सके। जैसे कि ये देख सकते हो आप सर्वाइकल के मैंने 7 वर्टिब्रा छोड़ के D1 से मैंने प्लानिंग करी है, ताकि बाद में हमें किसी तरह की कटिंग ना करनी पड़े, और डोर्सल स्पाइन है जो सैज में वो हमें D1 से ही मिले। इसीलिए मैं यहाँ से पूरा काउंट करके प्लानिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने सर्वाइकल में देखा, उसके बाद डोर्सल में देखा, नीचे तक पूरे आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। और कोरोनल में आप देख सकते हो मैंने वर्टिब्रा लिए हैं जो स्पाइनस प्रोसेस, और उसके बाद इसको ओके कर दूंगा। वर्टिब्रा में ध्यान रखना है आपने कि जो वर्टिब्रा है दोनों साइड से बराबर पूरे पूरे ही कटने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक साइड में ज़्यादा हो जाए और एक साइड में कम। ऐसा होएगा तो आपका स्कैन है वो अच्छा नहीं आएगा। जो सैज में कट्स हैं वो एक्स्ट्रा एक साइड में चले जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आपने प्रॉपर बिल्कुल सेंटर में, और ध्यान रखना है कि किसी भी साइड में एक तरफ से ज़्यादा ना हो। और अभी लंबर की प्लानिंग, लंबर में भी हमने 2 वर्टिब्रा या 1.5 वर्टिब्रा छोड़ के ही प्लान करना है, ताकि वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रा आए तभी कंपोजिंग होएगा, तभी पेस्टिंग होएगा, तभी आपकी होल स्पाइन स्क्रीनिंग ज्वाइंट होएगी। ठीक है, तो ये डोर्सल का सर्वाइकल का कर दिया, डोर्सल का कर दिया, तो अभी हमारा लंबर का है। लंबर में वर्टिब्रा पूरे, उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर रखना है, बिल्कुल अलोंग उसके जाना है, तो वो हमारी प्लानिंग हो जाएगी लंबर की बिल्कुल सीधी सीधी। तो हमें 3 सेक्शन मिल गए हैं। सर्वाइकल हमारा हो गया है, डोर्सल हमारी प्लानिंग चल रही है, तो उसके बाद जो लंबर है वो अभी स्टार्ट होना है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से इसमें डिस्टेंस फैक्टर बढ़ा सकते हो, मतलब कि एक इमेज से दूसरी इमेज की दूरी। आप इमेज की थिकनेस बढ़ा सकते हो, जिसे हम स्लाइस थिकनेस कहते हैं, बल्कि इमेज की मोटाई। आप इसमें गैप बढ़ा सकते हो, एफ भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो स्लाइस अपनी मर्जी से ले सकते हो। एक स्लाइस में, सॉरी, एक ग्रुप में कितने स्लाइस लेने हैं जिससे हम बंच बोल देते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लगा सकते हैं, बट हमें जिस तरह की ज़रूरत हो। यदि हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ डिस्क देखना है, तो उसमें हमने सिंगल सिंगल कट या 3 कट या 5 कट ले सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि जब भी कभी इसमें कट्स लेने हैं तो आपने 1, 3, 5, 7, 9, 11 कट्स लेने हैं, बल्कि सिंगल में ही कट लेने हैं, डबल में कटने नहीं है। ऐसे नहीं आप 2 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, ऐसा नहीं। आपने सिंगल में लोगे तो जो सेंटर वाला कट है वो डिस्क में आएगा। यदि आप डबल कट लोगे वो थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना हो जाती है। तो सर्वाइकल हो गया, डोर्सल हमारा चल रहा है, उसके बाद लंबर चलेगा। इसमें जो सीक्वेंस होते हैं वो T2 सीक्वेंस चलेंगे नॉर्मली रूटीन डिस्क देखने के लिए, T2 सैज और T2 एक्सियल। उसके बाद T1 चलेगा, T1 सैज चलेगा और T1 एक्सियल चलेगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं, इसके बीच में इंक्लूड होता है, वो हमारा है स्टर कोरोनल। ठीक है, ये सीक्वेंस हमने लगाने हैं। यदि ट्रोमेटिक है या ऑन्कोलॉजिस्ट केस है, मतलब कि कोई कैंसर का केस है, तो उसमें हम होल स्पाइन स्टर की लगाएंगे, पूरा स्टर करेंगे। और जिस पार्ट की हमने डिटेल करनी है, लंबर की डिटेल करनी है, तो उसमें हम एक T2 सैज लगा लेंगे, ताकि जो हमारी फिल्मिंग है हम उसको कर सकें। बट जो स्क्रीनिंग है वो हम स्टर की ही करेंगे। ट्रोमेटिक हो, टीवी का केस हो या कैंसर का पेशेंट हो, तो उसमें हमने स्टर ही लगाना है, उसमें T2 नहीं लगानी है स्क्रीनिंग, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कहीं अडीमा तो नहीं है, कोई इन्फेक्टिव केस तो नहीं है, कोई किसी तरह के मेट्स तो नहीं हो गए हैं, वो हमें स्टर में ही पता चलेगा।
तो ये हमारा जो डोर्सल स्पाइन है वो भी कंप्लीट होने वाला ही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप। सर्वाइकल आपके सामने है, डोर्सल आपके सामने है। तो अभी लंबर प्रोसेसिंग में है, वो भी कंप्लीट होने वाला ही है। कंप्लीट हो गया है जो हमारा लंबर स्पाइन है, तो उसको अभी मैं आपके सामने ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस पे हमने डोर्सल की प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि हमने जो D1 से स्टार्ट करा हुआ था, ठीक है। तो D1 से स्टार्ट करा था, तो आप एक बार सर्वाइकल में देख सकते हो। ये देखिए D1 ऊपर वाला था। मैंने जो कट्स है सहज में वो D1 से ही लिया था सहज में, ताकि हमें ज़्यादा पंगेबाज में नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। पंगे में पढ़ते तो टाइम ख़राब होता है, इसलिए हमने प्लानिंग ही उस हिसाब से करी है। D1 D2 D2 D3 D3 D4 ऐसे ऐसे करके आपने अपना L1 तक प्लान कर लेना है, या D12 तक प्लान कर लेना है। तो उसमें आपका डोर्सल स्पाइन आ जाएगा। यदि आपको लगा कि किस में कोई फ्रैक्चर आ गया है या कोई टीवी की प्रॉब्लम आ रही है स्पाइन में जिस लेवल पे, तो आपने एक बंच लगा देना उसमें पूरा। मान लीजिए उसमें 15 कट ले लेने हैं, उसमें 20 कट ले लेने हैं अपनी अकॉर्डिंग। या सिरिंक्स आ रही है तो उसमें भी आपने एक बंच लगा लेना है, ताकि पता चल सके डिटेल में कि किस लेवल से कितने तक है, ठीक है। तो उसमें हमारा डिस्क का देखने का फिर कोई मुद्दा होता ही नहीं है। तो उसमें सिर्फ आपने एक ग्रुप लगा के स्कैन कर देना है एक्सेल। उसमें ना एनोटेशन होएगी, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फिल्म में और फिल्म आपकी रेडी हो जाएगी। तो इसमें यदि हमने डिस्क के लेवल पे कट लेने तो हमें एक एक करके लेना पड़ता है। उसके बाद ये कपलग्राफी ऑन करिए, सभी को सिलेक्ट करके परपेंडिकुलर कर दिया, कोरोनल में देखना प्लानिंग बिल्कुल सीधी हो जाएगी आप, ठीक है। प्लानिंग सीधी होने के बाद यदि नहीं समझे तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यदि आपने एक एक स्लाइस कट लेते हो उसके बाद कपलग्राफी ऑन करना है। कपलग्राफी ऑन का मतलब होता है कि सारे कट्स एक कट के अंडर काम करेंगे। यदि आप एक कट्स को हिलाएंगे तो सारे कट्स हिलेंगे। यदि आप कपलग्राफी ऑफ करते हो तो सिंगल सिंगल कट ही हिलेगा। तो जब हमने कपलग्राफी ऑन कर दिया, सारे कपलग्राफी में आ गए हैं, एक ही स्लाइस के अंडर आ गए हैं, तो उसके बाद हमने परपेंडिकुलर करना है। परपेंडिकुलर में जो कोरोनल में कट्स लिए हैं वो थोड़े इधर उधर होते हैं, तो वो भी एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं। तो अभी हमने सर्वाइकल डोर्सल नंबर को सिलेक्ट करा, उसके बाद कंपोजिंग करा, कंपोजिंग करने के बाद स्पाइन पे क्लिक करा। तो अभी वेट करें हैं थोड़ा सा, उसमें आपको मिलेगा MRI होल स्पाइन स्क्रीनिंग। जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप कभी भी लंबर स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन करवाने जाते हो तो आप एक बार स्क्रीनिंग जरूर करवाइए। उसमें पता चल जाता है कि लंबर से अलावा आपके कहीं और स्पाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि स्पाइन में प्रॉब्लम है तो आपका इलाज उस हिसाब से चलेगा। अभी डोर्सल की प्लानिंग मैं आपको करके बताता हूँ। इसको 3D में लोड करा, मेरा सेंटर कट अच्छे से आ नहीं रहा था, तो मैंने 3D में लोड करके कोरोनल में बिल्कुल सीधा सीधा सेंटरली कट लेके आया हूँ, ताकि मुझे सहज में सेंटर कट मिल जाए। सहज में सेंटर कट मिला, कोड दिख रही है, ताकि इस पर मैं एनोटेशन करूँ। अभी इसको मैं अपने अकॉर्डिंग जूम करके सेव कर दिया सिंगल कट। तो अभी इस पर मैं एनोटेशन करूँगा D1 D2 D4 D6 D8 ऐसे ऐसे करके मैंने एनोटेशन कर देनी है। एनोटेशन करने के बाद उसको मैं सेव कर दूंगा। अभी जो हमारा T2 एग्जिट चल रहा है वर्किंग में है, तो जब वो हो जाएगा तो उसकी प्लानिंग भी हमें करनी है, सॉरी एनोटेशन करनी है। तो ये जो हमारा T2 एक्सिल है वो कंप्लीट हो गया है। अभी जो हमारा T1 एक्सियल चल रहा है, T1 एक्सियल का इतना कुछ ज़्यादा मेन रोल नहीं होता इसमें, तो हम इसको फास्ट करके भी लगा सकते हैं। यदि ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर बोल देता है कि मुझे T1 अच्छा चाहिए या फैट सेट चाहिए, या जैसे भी आपको पैथोलॉजी देख के अपने अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। यदि आपको कुछ नहीं लगा तो आप फर्स्ट भी लगा दोगे, तो उसमें पेशेंट का टाइम भी बच जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। ये हमारी प्लानिंग थी, इसको मैंने सेव करा हुआ है। तो अभी मैं प्लानिंग करूँगा T2 एक्सियल पे। D1 D2 पे फर्स्ट कट है, तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारे कट्स इसमें एनोटेशन करके सेव कर देने हैं।
आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने 3 कट लिए या 5 कट लिए है, तो उसमें आपने ध्यान से देखना है कि सेंटर कट कौन से वाला है, तभी आपने उसको सेव करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे करके सेव कर दो, वर्टिब्रा के लेवल पे सेव कर दो, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मेनली डिस्क दिखानी है, डिस्क बल्जिंग दिखानी है, डिस्क हर्निएशन दिखानी है, तो तभी हम इसको उस अकॉर्डिंग ही एनोटेशन करेंगे। आपने 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, इसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो एनोटेशन है वो मिस्टेक ना हो। नंबरिंग देखकर ही आपने एनोटेशन करनी है, क्योंकि आप एनोटेशन सही करोगे वही एनोटेशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगी और उसी के हिसाब से रिपोर्ट बनेगी और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट चलेगा, उसी के हिसाब से ऑपरेट चलेगा। पेशेंट का ऑपरेट सही तरीके से होगा। यदि आप एनोटेशन ऊपर नीचे कर दोगे तो प्रॉब्लम तो आएगी। फिर डॉक्टर ने ऑपरेट L4 L5 का करना है, वो L5S1 का कर देगा, L3 का कर देगा, L2 3 का कर देगा। तो इसलिए आपने एनोटेशन पूरे ध्यान से आंखें खोल के होश आवाज़ में ही करनी है। तो जब आपका एनोटेशन हो जाएगा, आपने सेव कर देनी है इसको किसी भी नाम से। सेव करने के बाद आपके सामने एक्सेल आ जाएगा। ये T1 एक्सेल है, बिल्कुल सही था। हमारा स्टर कोरोनल है, वो हमें अच्छे तरीके से मिल गया है। ये हमारा लंबर स्पाइन था, ये भी हमें अच्छे तरीके से मिल गया है। तो ये हमारा जो डोर्सल स्पाइन था, होल स्पाइन स्क्रीनिंग है, कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइबर या लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।